नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर के आया हूं, जो कि आपके नंबर सिस्टम के सारे प्रश्न हैं। यानी इस वीडियो में मैं आपका नंबर सिस्टम का पूरा खात्मा करने वाला हूँ, जो आपके एनटीपीसी की परीक्षा है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सवाल रहने वाले हैं। सभी क्वेश्चन जो होंगे मेरे भाई PYQ होंगे। तो जितने भी मेरे भाई बहन लाइव देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। फर्स्ट वाला यहाँ आपसे बोला है कि 200 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाज्य हैं। बताइएगा दोस्तों, क्या आएगा इसका राइट आंसर। आप देख सकते हो 2021 में आया हुआ सवाल है। तो आपको करना क्या है कि 7 से आपको इसमें भाग दे दो और 7 से आप इसमें भाग दे दो। तो मेरे भाई, जब आप 7 से इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14 आपका आ जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14 आपका आ गया। कितने बचे? 6 बचे। 7 अट्ठे 56 यानी 28 आपका यहाँ आ गया। ऐसे ही 7 का आप भाग इसमें दे दो, और जब आप 7 का भाग इसमें दोगे कितनी बच जाएगा? 7 एकम 7 आपका आ जाएगा। 3 बचेगा, 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, 3 बचेगा, 7 चौक 28 आपका आ जाएगा। 2 बचेगा और 7 दूनी 14। अब 142 में से जब आप 28 को घटाओगे तो लास्ट में 4 आ रहा होगा। आपको पता चल गया क्या आ जाएगा? 114। ठीक है मेरे भाई, आगे करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। तो शेयर करते रहिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ आपसे बोला है कि 100 और 1000 के बीच आने वाली संख्याएं। बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ आपसे बोला गया है कि 100 और 1000 के बीच आने वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 11 से संपूर्ण तौर पर विभाज्य हैं। सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है जैसा अभी अभी आपने किया है। तो आप क्या करोगे कि 11 का भाग जब आप 1000 में दोगे तो आपका कितना बार जाएगा? 90 बार जाएगा। और 11 का भाग जब आप 100 में दोगे तो 9 बार जाएगा। दोनों में क्या ले लो आप? अंतर ले लो, घटा लो। तो आपका कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है मेरे भाई। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर जरूर करिएगा। ये देखिएगा कितना अच्छा सवाल है। ये आपको एक कंडीशन दी है और इसको हल करने पर जो प्राप्त आपका रिजल्ट आएगा और वो बताना है कि इनमें से क्या होगा। देखिएगा 2021 में आया हुआ सवाल है मेरे भाई। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। यानी जब आप पहले मेरे भाई इन्हें जोड़ोगे जोड़ोगे तो जोड़ने पर ये जो होगा ये आपका कितना हो जाएगा? देखो 230 आपका हो जाएगा। ठीक है, 230 हो जाएगा जोड़ने पर इनटू, और जब आप इसको इसमें से घटाओगे तो आपका कितना रह जाएगा? 8 रह जाएगा। अब आपसे बोला है, अब आप इनका जब मल्टीप्लाई भी करोगे तो लास्ट में 0 आएगा, 0 आएगा। तो बोला है ये विषम संख्या है, आप बोलोगे कतई नहीं, क्योंकि जिनके अंत में 0 आता है, अंतिम अंक 0 आता है, वो कभी विषम होते नहीं है, सम होते हैं। अब बोला गया कि एक वर्ग संख्या है, आप बोलोगे कतई नहीं है, एक वर्ग संख्या ये है ही नहीं है। अभाज्य 0 आया है तो अभाज्य हो ही नहीं सकता। क्या होगा? ये भाज्य आपका हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन सी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इस वाले प्रश्न का बताइएगा आंसर क्या आएगा। ये आपको एक कंडीशन दी गई है और बोला गया है कि इनमें से यह किससे विभाज्य है। तो जब विभाज्य के बारे में इस तरीके से पूछा जाए तो आप क्या करोगे कि जब ऑड यहाँ पर हो, ये ए और बी क्या है? ऑड है, और इनकी पावर क्या है? सेम हो। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, और एन एन क्या होगा? यहाँ एन क्या होगा आपका? यहाँ ऑड होगा। क्या होगा? ऑड होगा। तो उस केस में क्या करोगे? ये विभाज्य किससे होगा? उस केस में ये ए प्लस बी से भाग इसमें चला जाएगा। तो आप इन दोनों को जोड़ दो। 41 और 43 को जब आप जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 84 आपका हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे भाई। बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेयर करते रहिएगा मेरे भाई। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि एक्स का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या ये आपको दी गई है 9 से डिविजिबल है। अब आपने 9 से डिविजिबल का रूल अच्छी तरीके से पढ़ा होगा भाई। तो 9 से डिविजिबल का मान क्या होता है कि इनके अंकों को जोड़ करके उसमें 9 से भाग जाना चाहिए। ठीक है, अंकों को जोड़ करके उसमें 9 से भाग जाना चाहिए। तो ध्यान से देखो, 5 और 4 में भाग चला जाएगा। ठीक है, 6 और 3 में भाग चला जाएगा। अब इनको आप जोड़ो, कितने हो गए? यहाँ 6 हो गए। तो मैं यहाँ न्यूनतम क्या रखूँ जिससे 9 से डिविजिबल हो जाए? आप कहोगे सर 2 नहीं रख सकते, 8 हो जाएगा। 5 नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि 11 हो जाएगा। और 9 नहीं रख सकते, 15 हो जाएगा। आप क्या रखो? 3 यहाँ रख लो। और जैसे ही मैं यहाँ 3 रखूंगा तो 6 और 3 कितना होता है? 9, और 9 का 9 में भाग चला जाएगा। देखिएगा 2021 में आया हुआ सवाल है मेरे भाई। सभी सवाल जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आप करोगे तो आसानी से कर लोगे सवाल। ये भी आपका डिविजिबिलिटी रूल से है। यहाँ आपसे बोला गया है कि यदि ये संख्या है तो 11 से विभाज्य है, तो अंक x का मान आपको निकालना है। तो 11 का रूल आपको पता होना चाहिए, अल्टरनेट रूल होता है, और उनको ऐड अंतर लेकर के या तो 0 के बराबर आना चाहिए या कोई 11 का टेबल आपका आना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, जब आप इनको ऐड करोगे तो 9 और 2 11 हो गए, 11 और 8 19 हो गए,
और 19 और 6 कितने हो गए आपके 25। ठीक है? अब देखो इनको आप ऐड करो, 7 हो गए और 7 और ये x यानी 7 प्लस x। ठीक है? अब आप इसको इसमें से घटा दो, अंतर ले लो और अंतर लेने के बाद में क्या कर दो, इसको 0 के बराबर रख दो। ठीक है? तो भी आपका आ जाएगा। अब आप ऐसा नहीं कर सकते, जैसे देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इसको बराबर इस तरीके से करूँ और बराबर में 0 रख दूँ, तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो 11 से क्या होना चाहिए, टेबल आपका आना चाहिए। अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, डिविजिबल नहीं होगा। देखिएगा ध्यान से, ये आपका उधर जाएगा, यानी 7 प्लस का x बराबर 25। ये उधर जाके घट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो ये 15 जो है कितनी ज़्यादा है, आप बोलोगे 4 ज़्यादा है, लेकिन ये कम कितनी है, 15 7 22 होते हैं, तो 7 कम है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ इसकी जगह अगर मैं 7 रखूँ, तो आपको वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इसका निकालना चाहते हैं, तो आप देखो कैसे करोगे, ध्यान से देखिएगा। ये आपका कितना आया था यहाँ, 25। 25 माइनस 7 प्लस एक्स, यहाँ आप 11 ले लो और ये जब उधर जाके घट जाएगा, जो 11 में से जब ये घटेगा तो आपका कितना रह जाएगा, 14। ठीक है? तो आपका कितना रह जाएगा, माइनस का 7 और ये माइनस का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, बराबर ये यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ 14 आपका हो जाएगा। अब ये माइनस का उधर जाके घटेगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका 7 आंसर आ जाएगा। अन्यथा आप इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है? बताइएगा, ये आपका सीबीटी 2 का प्रश्न है मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी 2022 में आया हुआ सवाल है। देखिएगा, यदि 7 अंकों की एक संख्या है और वो 11 से विभाज्य है, तो एक्स वाई के स्थान के योग का कोई एक मान ज्ञात करिए। यदि एक्स वाई के प्लेस पे जो आएगा उसका आपको योग निकालना है। तो वही तरीका है अल्टरनेट रूल, आप इनको जोड़ोगे कितने हो गए, 9 हो गए, 9 और में 5 जब आप जोड़ोगे तो 14 आपके हो जाएंगे, और 14 और 3 कितने हो गए आपके, 18। ठीक है? आपके यहाँ 18 आ गए। अब आप इनको जोड़ो, 0 में x जोड़ोगे तो आपका यही रहेगा x, और इसमें y जोड़ोगे तो भी आपका यही रहेगा। अब आप अंतर ले लोगे क्या, x प्लस वाई बराबर क्या है, 0। अब आपसे पूछा है कि यहाँ हम क्या रखें जिससे क्या हो जाए, ये पूरा डिविजिबल हो जाए। तो मैंने आपको बताया था या तो 11 आना चाहिए या 11 का कोई टेबल आपका होना चाहिए। ठीक है? तो आपका ये डिविजिबल है, अन्यथा ये डिविजिबल नहीं होगा। तो अगर तो आप क्या करोगे, इसको आप उधर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 0 की जगह आप 11 आप रखिए। क्यों? क्योंकि 11 भी आप रख सकते हो। 11 जब आप रखोगे तो उधर जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपका कितना रह जाएगा, ध्यान से देखिएगा। या आप इस तरीके से करो कि मैं यहाँ ऐसा क्या रखूँ जिससे ये कट हो जाए, तो आप बोलोगे भैया 11 की जगह पे यहाँ पर आप इससे ये कट हो जाए पूरा, तो आप क्या रखोगे, यहाँ 7 रख लो दोनों की वैल्यूओं को, और दोनों की वैल्यू 7 होगी तो देखो 11 ही तो आएगा, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है मेरे भाई? बताइएगा, ये वाला राइट आंसर बताइएगा, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल 28 बचता है, और उसी संख्या को अगर आप 15 से भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, जो पहले वाला शेषफल बच रहा है उसी में आप भाग आप दे दो। तो जब आप 15 का भाग 28 में दोगे तो आपका कितना रह जाएगा, 13 रह जाएगा, और 13 ही शेष आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। बस हो गया, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। सेम प्रोसेस आपको यही करना है। देखिएगा, एक संख्या को जब 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है, तो इसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाए तो कितना बचेगा। तो देखो ध्यान से देखो, अब ये कुछ अलग हो गया। अब देखो इससे भाग देंगे तो आप इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है? 8 आपका हो गया, और 8 का क्या कर दो, वर्ग। 8 का वर्ग कितना होता है, 64 आपका होता है, और 64 में जब आप भाग दोगे किसका, 5 का भाग दोगे तो कितना, 4 ही तो आपका बचेगा। यहाँ वर्ग दे दिया गया है इसलिए चेंज हो गया है, क्योंकि 5 से जब इसमें भाग दोगे तो बार बार जाएगा, 4 आपका शेष बच जाएगा। ठीक है? इसका बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, इकाई का अंक निकालना है। इकाई का अंक का मतलब कितना होता है, इकाई का अंक का मतलब क्या होता है, अंतिम अंक। तो आप इनका गुणा करो, ध्यान से देखिएगा, 4 अट्ठे 32, और 32 का आपने क्या ले लिया, 2 ले लिया। ठीक है? और 2 चौक 8 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 8 आ गया, 8 छिंग 48 आपका आ गया, यानी आपका 8 आ जाएगा। ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, बी आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। 2021 में आया हुआ सवाल है। आगे बढ़ते हैं, शेयर करते रहिएगा। बताइएगा, 4200 के गुणनखंड की संख्या ज्ञात करनी है। 2021 में आया हुआ सवाल है मेरे भाई। एनटीपीसी की जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख के जरूर ले आएं। तो जब आप 4200 के फैक्टर करोगे तो 42 के आप कर दो, 42 के जब आप फैक्टर आप यहाँ करोगे तो आप क्या करोगे, 2 गुणा 3 और ये 7, क्योंकि 2 3 6 6 7 42, और 2 जीरो का मतलब क्या होता है भाई, एक जीरो का मतलब क्या इतना होता है, 2 गुणा 5 आपका होता है, तो 2 जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 और ये 5 गुणा 5 हो गए इसके फैक्टर। अब आप देखो 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो 2 की पावर कितनी होगी, 3 हो गई।
और 3 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। 5 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। और 7 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। अब इनके गुणनखंडों की संख्या हमें निकालनी है। तो गुणनखंडों की संख्या क्या है? इसमें 1 जोड़ दो कितना हो गया? 4 आपका हो गया। इसमें 1 जोड़ दो 2 हो जाएगा। इसमें 1 जोड़ दो 3 आपका हो जाएगा। इसमें 1 जोड़ दो 2 आपका हो जाएगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है? 8 तिया 24 और 24 दूनी 48। 48 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है मेरे भाई। ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस वाले सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आएगा? जल्दी से करिए के बताइएगा। इसके भी आपको फैक्टर करने हैं और जब आप मेरे भाई इसके फैक्टर करोगे तो ध्यान से देखो ये 8 8 8 है, 2 तो इसमें 2 का भाग आप देख लो। तो जब आप 2 का भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? ध्यान से देखिएगा 2 2 8 8। जब आप इसमें डिवाइड दोगे तो 2 का भाग चला जाएगा, फिर 2 बचेगा, 2 का भाग दे दोगे 3 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 12 बार 2 जाएगा, लास्ट में 3 रह जाएगा आपका। अब आप देखो 2 कितनी बार आया? 12 बार आया है। तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 1। इसके आप एलसीएम निकाल लेना, आपके यही आएंगे। तो इसमें 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 13। इसमें 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 2 2 तिया कितना हो गया? 6, यानी 26 आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बहुत ही आसान सा सवाल है, 2021 में आया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, शेयर करते रहिएगा। इसके पूछा है इसके गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। यानी अभाज्य में इसको पहले कन्वर्ट करो। अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 3 5 7 11 ऐसे होती है। तो ये 8 क्या होता है? 2 की पावर 3। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 2 की पावर 3 हो जाएगा। 3 का 10वां गुणा होगा कितना हो गया? 30 इंटू 3 की पावर 2, 2 का इसमें गुणा करूंगा कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, इंटू, और ये पहले से तो ये है, ये अभाज्य। जब आप इनको ऐड कर दोगे मेरे भाई, जब आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। और 44 में जब मैं 8 को ऐड करूंगा तो मेरा 52 आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है मेरे भाई, शेयर करते रहिएगा। बताइएगा, ये भी आपका ऐसा ही है, इसको आप करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे भाई। यहाँ देखिएगा 16 की पावर 7, 27 की पावर 6 और 5 की पावर 9। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे 2 की पावर में, तो 2 की पावर क्या होता है? 4 होता है। और 4 सत्ते कितना हो जाएगा? ये 28 आपका हो जाएगा। ठीक है, इंटू ये क्या होता है? 3 की पावर 3, तो 3 का इसमें गुणा कर दो कितना हो जाएगा आपका? 18। और ये ऑलरेडी 5 की पावर 9 आपका है ये, इनको आप जोड़ लो डायरेक्ट। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 28 में जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 46 आपका हो जाएगा। और 46 में जब आप 9 को जोड़ोगे तो आपका 55 आपका हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है मेरे भाई, शेयर करते रहिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? ये आपका लासा मासा का सवाल है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। यहाँ आपसे बोला गया है कि 3 की पावर 45 माइनस 1 और 3 की पावर 35 माइनस 1 का महत्तम समापत्य आपको निकालना है। तो कभी भी इस पावर में दे दिया जाए तो जो पावर दी जाती है मेरे भाई, उसी का आप क्या ले लो? एचसीएफ ले लो। तो पावर क्या दी है? 45 दी है और यहाँ 35 दी है। तो 45 और इसका जब एचसीएफ लोगे कितना आ जाएगा? 5। बस किसी भी आपके ऊपर रख दो, इसके ऊपर 3 की पावर 5 माइनस 1। 3 की पावर 5 क्या होता क्या है आपका? होता है 243। इसमें से आप एक को घटा दो, यानी 242 आपका आ जाएगा, 242। ठीक है, ऑप्शन बी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? ये भी आपका एचसीएफ और एलसीएम का है। दो संख्याओं का लासा आपको दिया गया है 78 और उनका महत्तम समावर्त दिया गया है। एक संख्या दी गई है तो दूसरी आपको निकालनी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि भैया पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है मासा, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम। बस इतना आपको करना है। तो देखो पहली संख्या ए दिया गया है तो आपको बी निकालना है, यानी तो बी कैसे निकालोगे? ए का इसमें भाग दे दो। तो आप क्या करोगे मेरे भाई? 78 इंटू 13 डिवाइड बाय 26। ठीक है, ओके, इतना आप कर दोगे। और 13 से कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। और 2 का जब आप इसमें भाग दोगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा, ये 39। ठीक है, 39 देखो दिया हुआ है, आपका ऑप्शन डी करेक्ट आपका हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है। एक सवाल आप ये वाला आप करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? ये भी आपको सेम टू सेम वैसे ही दिया गया है। तो आप क्या करोगे? 70 इंटू 7 बटे आपका 35। 35 से कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 2 7 14, ऑप्शन डी। ठीक है, आसान सा सवाल है मेरे भाई, कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? ये आपको दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि लघुत्तम समावर्तन निकालना है, एलसीएम। जब फ्रैक्शन में एलसीएम पूछा जाए तो जो अंश होता है, एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वाले का अंश निकालो, नीचे वाले का उसका अपोजिट निकाल दो। तो एलसीएम पूछा है तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 2 4 8 और 10 का। ऐसी संख्या आपको लेनी है जिसमें इन सबका भाग चला जाए। तो वो संख्या क्या होगी आपकी? 40 होगी, क्योंकि 40 में आप देखो 2 का भी भाग जाएगा, 4 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा और 10 का भी भाग जाएगा। और नीचे वाले का क्या निकाल दो आप? एचसीएफ। तो देखो 3 का भाग सब में जा रहा है, तो आपका क्या आ जाएगा? 3, यानी 40/3 आपका ऑप्शन ए। ठीक है मेरे भाई, वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक क्वेश्चन आप करके बताइएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ आपसे क्या पूछा है? महत्तम समावर्त पूछा है।
तो देखो ऊपर कुछ कॉमन है क्या? आप बोलोगे सर कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या होगा 1 आपका हो जाएगा, ठीक है? तो ऊपर कितना आएगा देखो कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहा आपको, 1 हो जाएगा। नीचे वाले का आप एलसीएम ले लो, 3, 4, 6 तो इसका क्या आ जाएगा 12, ठीक है? क्योंकि देखो 12 में 3 का भी भाग जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई? आसान सा सवाल है ये। बताइएगा ये भी आपका एचसीएफ और एलसीएम का है। इसमें आपसे बोला गया है कि भैया 2 धनात्मक संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना बेहतर है और उनके उन संख्याओं का जो अंतर है वो 1 है। तो आप क्या करो जो गुणनफल दिया है इसी के आप ऐसे फैक्टर करो 2 कर दो। तो यहाँ आप बेहतर लिख लो, इसके आप फैक्टर करोगे तो कितना करोगे 9 इंटू 8 करोगे। 9 अट्ठे बेहतर होता है, इनके बीच देखो अंतर कितने का है 1 का है, ठीक है? तो आपसे पूछा गया ये अंक पूछे हैं तो आपका क्या हो गया 9 और 8। 9 8 या 8 9 बात आपकी एक ही है, ठीक है मेरे भाई? एक क्वेश्चन आप करके बताइएगा ये वाला। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि 2 धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम यानी एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो 28 है और उनका अंतर कितना 3 दिया है, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो 28 के आप ऐसे फैक्टर करो कि जिनके बीच अंतर 3 का हो। क्या करोगे 7 और 4, देखो 7 और 4 के बीच अंतर कितना है 3 का है, तो 7 और 4 देख लो, 7 और 4 ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं। बताइएगा इसमें आपसे बोला गया है कि 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का आपको योगफल निकालना है। तो 1 से 12 तक आपको निकालोगे, वर्गों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, क्या है एन और ये एन प्लस वन और यहाँ होता है 2n प्लस वन अपॉन 6। ये आप एन की जगह बस हाईएस्ट वैल्यू रख दो। तो 1 और 12 में हाईएस्ट क्या है 12 है, तो जब आप 12 रखोगे 12 12 और 1 13 और 12 दूनी 24 और 1 25 बटे 6 आप कर दो। 6 से इसको काटो 2 बार जाएगा, 2 का इसमें गुणा करो 50 और 50 का जब 13 से गुणा कर दोगे तो 13 पंजे 65 यानी 650 आपका आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आपका हो जाएगा मेरे भाई। अगर आपके समझ में आया है तो एक क्वेश्चन आप ये वाला कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। 1 से 10 तक दोनों शामिल तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का आपको योगफल निकालना है। तो घनी के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आपको बहुत ही आपका आसान होता है, ठीक है? अगर सिंगल संख्या है एन एन प्लस वन बाय आप 2 कर दो, ये आपके क्या आ जाएगा सिर्फ संख्याएं हैं सिक्वेंस से। और अगर घन आपसे पूछा जाए तो आप क्या कर दो, आप इसी का स्क्वायर कर दो, आपका घन आ जाएगा। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है 10, 10 और 1 11, 11 बटे 2, इससे ये काट दो, कितना आपका आ जाएगा 5 बार, ठीक है? और 11 पंजे 55। अब 55 का क्या कर दो आप स्क्वायर कर दो। अब 55 का आपका स्क्वायर देखो 5 आ रहा है तो लास्ट में 5 ही आएगा, तो देखो इसके भी 5 नहीं है, इसके भी 5 नहीं है, आप कर दो क्या आ जाएगा 3025, ठीक है? राइट आंसर हो जाएगा, आगे करने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, ठीक है? बताइएगा इसमें आपसे पूछा गया है कि भैया ये संख्या आपको दी गई है, बताओ इसमें से क्या है। आप देख सकते हो एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है मेरे भाई। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप इसको क्या है अरेंज करो, कैसे अरेंज करेंगे ध्यान से देखिएगा। यहाँ कितना दिया है आपका 3√5 प्लस ये 125 को क्या लिख सकते हो, 25 को भाग लोगे तो 5 आपका आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 5 ही तो रह जाएगा, ठीक है? ये 80 को क्या लिख सकते हो 16 पंजे 80, तो 16 को भाग लेंगे तो 4 आपका हो जाएगा, क्या रह जाएगा √5 प्लस ये क्या है 6√5 ऑलरेडी है, ये 3√5 है, ये 5√5 है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 8√5 आपका आ जाएगा, और नीचे जब जोड़ोगे तो 10√5 आपका आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा √5 से √5 कट गया, ये कितनी बार जाएगा 2 से 4 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, यानी 4/5 आया है। अब 4/5 जो संख्या है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है, करेक्ट है। एक प्राकृतिक संख्या है, भाई देखो a/b के रूप में दी गई। प्राकृतिक संख्या अलग अलग तो है लेकिन कंबाइंड नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। एक पूर्णांक है, गलत आपका हो गया। एक अपरमेय है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अपरमेय संख्या क्या होती है जिन्हें p/q के रूप में आप नहीं लिख सकते, लेकिन इसको तो आप p/q के रूप में लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आपका हो जाएगा मेरे भाई। अगर आपके समझ में आया है तो एक क्वेश्चन आप करके बताइएगा ये वाला। बताइएगा यहाँ आपसे बोला गया है कि आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है, सेम टू सेम है, 3 + 2√5। अब यहाँ से तो ये √5 हट नहीं सकता, तो परमेय तो आपका होगा ही नहीं, सम्मिश्र भी नहीं होगा आपका, प्राकृतिक भी नहीं होगा, क्या होगा आपका अपरमेय संख्या होगा, ठीक है मेरे भाई? अब करेक्ट आपका हो जाएगा ये वाला। बताइएगा इसका राइट आंसर बताइएगा क्या आएगा। ये आपको एक संख्या दी गई है और आपसे कहा गया है कि बताओ ये निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, तो जो आपको आगे दिया जाए उसी को आप कॉमन ले लो। तो आप क्या करोगे 3 की पावर आपने 71 बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना रह जाएगा 3 की पावर 0 ही तो रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा 3 की पावर 1 रह जाएगा, यहाँ 3 की पावर कितना 2 रह जाएगा, यहाँ 3 की पावर 4 रह जाएगा, और यहाँ 3 की पावर आपका यहाँ 3 रह जाएगा और यहाँ आपका 4 रह जाएगा, यही तो रह जाएगा। तो 3 की पावर 71 इंटू 3 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है, ये 3 हो गया, ये आपका 9 हो गया, ये आपका 27 आपका हो जाएगा, और ये आपका यहाँ 81 आपका हो गया। इनको आप ऐड कर लो 3 की पावर 71,
जब आप इनको ऐड करोगे मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये कितने 30 हो गए, तो 40 आपके हो गए, और ये कितना आपका आ गया 121। अब आप 121 देखो किससे विभाज्य है, 8 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, किससे है 11 से। ऑप्शन सी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये आपका ग्रुप डी का सवाल आ गया है। यहाँ आपसे बोला गया है कि 171, 172, 173 का गुणनफल है, और इसको आप 17 से क्या विभाजित करोगे, तो विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा मेरे भाई। तो देखो भाग दे दो, जब आप 17 का भाग इसमें दोगे तो 10 बार जाएगा, 1 बचेगा शेषफल। इसमें दोगे भाग, 2 बचेगा, इसमें दोगे 3 आपको बचेगा। इनका आपस में क्या कर लो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 6, तो शेषफल कितना आ जाएगा 6। अगर ये तरीका पसंद आया मेरे भाई तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 7 की पावर 6 प्लस 5 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका कि आप डायरेक्ट इसको भाग दे दो। तो जब आप इसको भाग दोगे तो आपका ये ज़्यादा है, 1 तो ज़्यादा है, तो 1 बचेगा। भाग देने के बाद 1 ही तो बचेगा। 1 की पावर कुछ भी है, उसका आंसर क्या आता है 1, और 5 में आप भाग दोगे तो जाएगा नहीं, तो 5 का 5। अब आप इन दोनों को जोड़ लो। जोड़ने पे कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। अब 6 फिर बचा है, फिर 6 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा 0। तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0 आपका हो जाएगा। कोई फ़ॉर्मूला-वॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 2 गुना है और शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 8 है तो भाज्य निकालो। तो शेषफल का कितना है 6 गुना कर दो, तो 6 गुना कर देंगे, और शेषफल कितना है 8 है, तो 8 छींग 48। तो आपका भाजक यहाँ कितना आ गया, भाजक भाजक कितना आपका आ गया 48 आपका आ गया। तो आपसे क्या भागफल कैसे निकालेंगे, भागफल का 2 गुना। तो जब आप इसका 2 गुना कर दोगे तो 2 का इसमें भाग दोगे तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा 48/2, तो आपका कितना आ जाएगा ये 24। ठीक है, अब आपसे पूछा भाज्य, तो फॉर्मूला क्या होता है भाज्य बराबर क्या होता है आपका भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। बस आप वैल्यू को यहाँ रख दो। यहाँ रखोगे भाजक कितना है आपका 48 है, और ये आपका कितना है 24 है, और शेषफल आपका कितना है आपका 8 है। तो इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ऑप्शन से करके देखते हैं। देखो इसका जब करेंगे तो 500 से तो ज़्यादा मिनिमम आएगा ही आएगा, क्योंकि 48 का 480 होता है, 10 से गुणा करेंगे तो 20 से गुणा कर रहे हैं तो 800 से ऊपर होगा। तो देखो कितना होगा 8 चौक 32 का 2 आ जाएगा, और 2 में जब 8 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। अब ये 1000 से ऊपर ही आएगा, तो 1000 से ऊपर एक ही है, यही वाला 1160 आपका आ जाएगा मेरे भाई। बहुत ही आसान सा सवाल है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। एक विद्यालय में 2401 छात्र हैं। पीटी शिक्षक इन्हें पंक्ति और स्तंभों के में खड़ा करना चाहता है, तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या अगर आप बराबर रखनी है तो पंक्तियों की संख्या आपको निकालनी है। तो आप क्या करो, इसी का स्क्वायर रूट ले लो, यानी 2401 का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो निकाल लो इसका स्क्वायर रूट, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है आपका 49 का आपका होता है, यानी आपका ऑप्शन सी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। अगर आपके समझ में आया है तो एक क्वेश्चन आप करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा कि एक बाग में 57-76 पेड़ हैं, और उन पेड़ों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि पेड़ों की संख्या पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की पंक्तियां हैं। तो इसका भी आप क्या ले लो, आप इसका रूट निकाल लो। तो इसका रूट जब आप निकालोगे 5776 का, तो ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 6 किसके लास्ट में आता है, आप बोलोगे देखो 4 4 का करते हैं तो भी आता है, और एक 6 के में आता है, तो 2 आप काट दो। इससे देखो ये किसके किससे किसके वर्ग से ज़्यादा है, आप बोलोगे 7 के वर्ग से ज़्यादा है 7। अब ध्यान से देखिएगा, अब 7 किसका होगा, 7 में एक आगे वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 7 अट्ठे 56 आपका आ गया। कितना आ गया 56 आपका आ गया। अब 56 देखो ये क्या बड़ा है ना, 57 बड़ा है, तो जो 7 होगा वो बड़े वाले का आपका हो जाएगा, यानी आपका 76 आपका हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका जो बी है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।